नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार सैनी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे द्वारा मानसिक योग्यता की क्लास ली जा रही थी, उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और आज का नया टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है लॉजिकल डायग्राम, यानी कि तार्किक वेन आरेख के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं और इसमें क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि तार्किक वेन आरेख क्या होते हैं। यानी कि तार्किक का मतलब ये होता है कि ये सोच के ऊपर डायग्राम बनाया जाता है। क्या होता है? अपनी सोच से, अपनी सोच के अनुसार हल करने होते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करना होता है। तो इसको हल करने के लिए कुछ समूह होते हैं, कुछ समूह होते हैं। जो समूह, इन समूह का संबंध होता है जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े हुए, सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं और इनका हमें क्या करना होता है, इनका मिश्रण करना होता है कि कौन सी चीज किसी से जुड़ी हुई है और कौन सी चीज कौन से जो सामाजिक संबंध है उनसे अलग है। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में हमें इसमें अलग अलग डायग्राम बनाने होते हैं। वो डायग्राम जैसे यहाँ पर देखो, महिला मनुष्य और पुरुष, ये तीन चीजें दी गई हैं। अब इनमें देखो संबंध क्या निकल रहा है। देखो इसमें से ये संबंध निकल रहा है कि जैसे ये मनुष्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, महिला भी आती है और पुरुष भी आते हैं। यानी कि मनुष्य जो क्या है, महिला और पुरुष, यानी कि इन दोनों से मनुष्य जीवन निर्मित होता है। इस प्रकार से इसमें डायग्राम बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाता है कि चील, गाय, पशु। अब देखो ये तीन चीजें हैं। अब तीन चीजों में देखो कौन कौन से समूह से लिए गए हैं। तीनों इस प्रकार से समूह दिए जाते हैं। जैसे गाय, देखो गाय किससे संबंधित है? पशु से संबंधित है। चील क्या है? ये किससे संबंधित है? पक्षी से संबंधित है। तो इनका डायग्राम क्या बन जाएगा? यानी कि पशु क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगी गाय क्या हो जाएगी? पशु। और चील क्या हो जाएगी? जो पक्षी वर्ग का है, इसको हम अलग निकाल देंगे। इस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो देखो ये समूह से संबंधित होते हैं। इसके लिए हम कुछ समूह लिखते हैं जो इस प्रकार से हैं। देखो दो चार समूह हैं जिनको हम देख लेते हैं ताकि प्रश्न करने में हमें समस्या न आए। आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो नोट कर लेना उनको, साथ साथ में नोट कर लेना आप। जैसे कि सरीसृप से संबंधित है कछुआ, मगरमच्छ, सांप, छिपकली वगैरह, गिरगिट, छिपकली, इस प्रकार से अन्य जो होते हैं इससे संबंधित होते हैं। जैसे इस प्रकार से कुछ समूह हैं जो हमें याद रखने होते हैं। जैसे कि जो स्तनपायी होते हैं, स्तनपायी में देखो स्तनपायी में क्या क्या आता है, कौन कौन से आएंगे? मानव आ जाएगा,
गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता। इस प्रकार से कुछ जीव जंतु हैं जो बहुत सारे हैं, जैसे कि चूहा भी है, चूहा भी ले लो आदि। इसमें क्या होते हैं, स्तनपायी में आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानवरों की श्रेणी में आते हैं। जानवर किसे कहेंगे, जिनके 4 पैर होते हैं, 4 पैर वाले पशु, जिनके भी 4 पैर होते हैं, वो जैसे गाय, भैंस, बकरी, हाथी, हिरण, शेर, बाघ, etc। यानी कि अन्य कुछ ऐसे जो इसमें आते हैं, वर्ग में आते हैं। इसके लिए देखो, हल करने के लिए हम हल करते हैं। जब देखो टाइप देखते हैं, टाइप फर्स्ट में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, जब क्या हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन दे देता है गांव, जिला और राज्य। क्या दे दिया उसने, गांव दे दिया, जिला दे दिया और राज्य दे दिया। अब इसमें हमें किस प्रकार से समूह निकालना है, कैसे हल करेंगे उसको। जैसे देखो ये किसके अंदर आती है, देखो गांव से मिलकर के क्या बनता है, जिला बनता है, और जिले से मिलकर के क्या बनता है, राज्य, और राज्य मिलने से क्या बनता है, देश बनता है। तो देखो ये राज्य है, राज्य में क्या क्या होता है, राज्य में क्या क्या होता है, राज्य में जिला भी होता है, तहसील भी होती है, और गांव भी इसमें होते हैं। राज्य के बाद इसमें जिला भी इसी में आता है, और जिले में क्या आता है, गांव आता है। क्या आता है, गांव आता है। इसी प्रकार से इनको हल करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन और है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मांसाहारी जानवर शेर। अब देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसको, इसकी ओर बढ़ते हैं। इसमें दे दिया, देखो क्या दिया है, मांसाहारी। क्या है, मांसाहारी है। कौन है, जानवर। क्या है, मांसाहारी जानवर है, और जानवर कौन सा है, शेर है। तो इसको देखो मांसाहारी कौन है, जानवर कौन सा है, शेर। देखो क्या आ गया, यहाँ पर मांसाहारी जानवर आ गया और शेर। अब देखो यहाँ पर आ जाता है, जैसे शेर की जगह, देखो यहाँ पर शेर था,
शेर की जगह यहाँ चूहा आ जाता तो देखो क्या करते हैं इसको मांसाहारी क्या है जानवर है और चूहा क्या है चूहा शाकाहारी है। इस प्रकार से कहाँ बैठ जाता अलग बैठ जाता। तो इसमें से सही डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हल किए जाते हैं। जैसे कि अगला टाइप हमारा है कि जब दो वस्तुओं में से एक का संबंध नहीं हो, यानी कि कोई संबंध नहीं हो, उसका कोई संबंध न हो, या फिर जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध न हो, तीनों वस्तुएं कैसी हो अलग अलग हो। जैसे अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। देखो क्या है, जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ना हो, यानी कि तीनों चीजें क्या हो, सभी चीजें अलग अलग। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन यहाँ दे दिया हाथी चूहा शेर। अब क्या है, देखो तीनों चीजें क्या है अलग अलग है। तीनों क्या है अपने अलग अलग समूह के क्या नाम है शेर जो मांसाहारी जानवर होता है, चूहा शाकाहारी है, और हाथी क्या है हाथी भी शाकाहारी है। और नाम क्या है इनका समूह अलग है, इनका चूहा है तो इनका कौन सा समूह हाथी से लिया गया है, तो तीनों के लिए क्या बन जाएगा हाथी चूहा और शेर। इस प्रकार से तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम आ जाएंगे। अब देखो प्रश्न करने का तरीका क्या होता है। प्रश्न का तरीका देखो किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ पर दे देगा कि निम्न आरेखों निम्न आरेखों में दिए गए प्रश्न में कौन सा आरेख सही बैठता है इस प्रकार से दे देता है। और आरेख में दे देता है वो ए में इस प्रकार से दे देता है। दूसरा आरेख दे देगा और इस प्रकार से तीसरा दे देगा, और चौथा आरेख इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से। 5 आरेख देता है और उसमें से पूछता है कि निम्नलिखित के लिए कौन सा आरेख सही है। जैसे इस प्रकार से भी दे देता है, कभी कभी ये आरेख आ जाते हैं। अब तो देखो क्वेश्चन दे दिया उसमें, देखो उसने क्या दे दिया, क्वेश्चन है किस प्रकार से दिया। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं।
जैसे उसने दिया कौवा, सांप, कौवा, सांप और गाय। क्या दिया? कौवा, सांप और गाय। अब इसमें से देखो इनके लिए कौन सा आरेख सही बैठता है, वो आरेख हमें चुनना है। इनमें से दिए गए आरेखों में से हमें वो आरेख चुनना है, कौन सा आरेख सही बैठता है। तो देखो कौवा, कौवा क्या है? एक पशु जाति का है, किसका है? पशु जाति का है। और सांप क्या है? एक सरीसृप वर्ग का है। और गाय क्या है? एक पशु क्या है। तो देखो तीनों किसी समूह से मैच खा रहे हैं क्या? नहीं, किसी भी समूह में नहीं है। तीनों के समूह क्या है? अलग अलग है। कौवा पक्षी वर्ग का है, तो कौवा, सांप है, सांप और गाय कौन से वर्ग में आ जाएंगे? यानी कि कौन सा आरेख इनके लिए सही रहेगा? तीनों कहीं ना कहीं भी इनका समूह नहीं मिला हुआ है, यानी कि इनकी जो सामाजिकता है, सामाजिकता ये दर्शा रही है कि ये तीनों ही क्या है? अलग अलग समूह से लिए गए हैं। तो जब अलग अलग समूह से लिए गए तो अलग अलग समूह के लिए हमें डायग्राम दे रखा होगा उसने कि कौन सा डायग्राम है। तो देखो इसमें से ये पहला डायग्राम है। पहले डायग्राम क्या दर्शा रहा है कि जब एक वस्तु का या जब वस्तुओं का आपस में संबंध हो, क्या हो? जब वस्तुओं का आपस में संबंध हो। इसमें क्या है? दी गई वस्तुओं में से किन्हीं इनका एक से संबंध हो लेकिन दो अलग अलग हो। और इसमें क्या है? दो एक हो, दो एक ही समूह से हो और एक क्या हो? अलग हो। इसमें क्या है? तीनों का कुछ हिस्सा मिला हुआ हो, इसमें कुछ थोड़े थोड़े कुछ हो। और इसमें देखो इसमें क्या दे रखा है? तीनों चीजें अलग अलग हो, यानी कि किसी का भी कोई संबंध ना हो। जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ना हो तो कौन सा डायग्राम चुनेंगे? ये वाला। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ रहा है? तीनों के क्या आ रहे हैं? तीनों का कोई संबंध नहीं है, आपस में कोई लिंक जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन सा आ जाएगा? डायग्राम नंबर ये। इस प्रकार से लगाना है। वहां पर दे देगा कौन सा डायग्राम है, उसमें से इस प्रकार से 6 दे देगा और क्वेश्चन दे देता है 5 क्वेश्चन। जैसे इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे और पांचों के हमें इस डायग्राम में से लगाना है, कौन सा सही बैठेगा, कौन सा नहीं बैठेगा। जैसे नीचे ऑप्शन में दे देगा यहाँ पर कौन सा डायग्राम है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 6, बी में दे देगा ए, दे देगा इधर, दे देगा सी में दे देगा डी और डी में दे देगा सी। इस प्रकार से देखो कौन सा डायग्राम बैठा हुआ है। यहाँ पर 6 नंबर का, 6 नंबर का कहाँ है? इसमें है, इसमें राइट लगा देंगे। इस प्रकार से हमें लगाना है। देखो आगे टाइप और बढ़ते हैं। आगे टाइप कौन सा है? देखो आप चाहो तो उतार लो इसको, नोट कर लो, नोट कर सकते हो आप इसको। देखो अगला टाइप मित्रों, जब जब वस्तुओं में दो का तो संबंध हो और तीसरी कैसी हो? उनसे भिन्न हो। जब दो वस्तुओं का संबंध दे रखा हो और तीसरी वस्तु अलग हो। जब दो वस्तुओं का आपस में संबंध हो, और तीसरी वस्तु अलग हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी पूछ लेता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें भी वैसे ही डायग्राम देता है और उनसे संबंधित जो डायग्राम बनता है वो पूछता है। देखो इसमें से क्या है? जब दो वस्तुओं का तो आपस में संबंध हो तो इसके लिए डायग्राम कैसा बनेगा? जैसे देखो ये एक वस्तु है, इसका संबंध इससे और तीसरी वस्तु क्या है? इससे अलग है। इसके लिए डायग्राम कैसा है? ये वाला है। अब इसमें से हमें क्या करना है? देखो जैसे यहाँ पर दे दिया, क्वेश्चन दे देता है फल
अंगूर, फले, अंगूर और सब्जी क्या है, तीनों चीजें क्या है, देखो अब इनका आपस में कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा हुआ है। देखो अंगूर क्या है, अंगूर को हम किसके रूप में लेते हैं, फल के रूप में लेते हैं, और सब्जी जो हम सब्जी बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर फल किससे जुड़ा हुआ है, अंगूर से, यानी कि ये जो अंगूर है किसका भाग है, फल का भाग है, और सब्जी क्या है, सब्जी अलग है। इस प्रकार से आ जाता है। तो मित्रों ये है, और जैसे देखो अगला टाइप है, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, टाइप के बाद क्वेश्चन करेंगे। जब वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो, क्या हो, जब वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो, या जैसे कुछ वाली स्थिति, स्थिति बैठती, क्या होता हो, कुछ वाली स्थिति होती हो। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है इसमें, अब इसमें डायग्राम देखो किस प्रकार का बनेगा। इसमें डायग्राम बनता है कि कुछ वाली स्थिति, यानी कि कुछ सभी है, कुछ क्या है, सभी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है दार्शनिक, डॉक्टर और अध्यापक, यानी कि अब देखो इसमें कुछ वाली स्थिति कैसे बनती है। जैसे देखो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये है डॉक्टर है, यानी कि इनमें से कुछ डॉक्टर क्या है, अध्यापक, कौन है, अध्यापक, और कुछ जो दार्शनिक हैं, कुछ डॉक्टर और कुछ अध्यापक क्या है, दार्शनिक, क्या है, दार्शनिक। यानी कि देखो यहाँ पर इसमें से इसका एक कुछ वाला हिस्सा जो लिया हमने, इधर से भी कुछ वाला हिस्सा इसका आ गया, कुछ वाला हिस्सा इसका आ गया। तो देखो यहाँ पर ये बन गया कि कुछ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर कितने, कुछ डॉक्टर। अब कुछ डॉक्टर क्या है, देखो कुछ डॉक्टर अध्यापक भी है, क्या है, कुछ डॉक्टर क्या है, अध्यापक भी है, और कुछ डॉक्टर क्या है, दार्शनिक भी है। अब जो देखो जो दार्शनिक है, जो देखने वाले हैं, दार्शनिक कौन होता है, जो देखता है, यानी कि दार्शनिक जो कुछ दार्शनिक हैं वो क्या है, डॉक्टर भी है, और कुछ दार्शनिक क्या है, अध्यापक भी है। और जैसे ही कुछ अध्यापक हैं जो डॉक्टर भी है और कुछ क्या है, दार्शनिक भी है, तो इसमें क्या बन गए, कुछ वाली स्थिति बन गई। तो इसके लिए किस प्रकार का डायग्राम है, ये डायग्राम इसके लिए आता है, ध्यान रखिए इसको, और इसका चाहो तो आप इसकी शॉट भी ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारे टाइपें समाप्त होती हैं, और जब हम अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं, एक टाइप और है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपने फोटो ले लिया होगा इसका, मैं मिटा देता हूँ इसको। दोस्तों अधिक से अधिक आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, और यदि आपको समझ में नहीं आए या कुछ दिक्कत आए तो कमेंट में लिख करके हम तक पहुंचाए, ताकि हम उनका समाधान करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। मित्रों इसमें देखो, जब दो वस्तुओं का संबंध दे रखा हो, क्या दे रखा हो,
अतः अथवा उनमें क्या हो, कुछ वाली स्थिति बनी हो, या फिर आंशिक संबंध हो, परंतु तीसरी वस्तु क्या है, उन चीजों से भिन्न हो। जब दो वस्तुओं में अगला, जब दो वस्तुओं में संबंध हो, कैसा संबंध हो, आंशिक, कैसा संबंध, आंशिक संबंध हो, और तीसरी वस्तु कैसी हो, और तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। क्या हो मित्रों, तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। जैसे कि इसमें दे रखा है, क्वेश्चन है पुरुष आता है, इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं। पहले डायग्राम किस प्रकार से बनता है कि इसमें कुछ वाली स्थिति, यानी कि दो वस्तुओं में कुछ आंशिक संबंध हो, कैसे संबंध हो, आंशिक संबंध हो, और वो किसके अंतर्गत आती हो, तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। तो इसमें इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन कि पुलिस महिला मानव, अब देखो, अब इसमें से संबंध किस प्रकार से बनेगा। अब देखो, इनका वर्ग क्या है या समूह। देखो समूह क्या है, समूह क्या कह रहा है इसमें कि मानव, मानव क्या है, मानव में कौन कौन आएगा, जो महिला है, पुरुष है, महिला पुरुष क्या आएगा इसमें, यहाँ पुरुष भी हो सकता है महिला की जगह, एक इसमें आएंगे मानव में। अब जब ये मानव जाति में आएंगे तो देखो इसमें से पुरुष है या महिला है, जो भी है वही क्या बनेगा, पुलिस बनेगा। या कोई पशु जानवर तो पुलिस बन नहीं सकता, कौन बनेगा, महिला ही बनेगी। तो देखो महिला, अब ये जरूरी नहीं है कि जो भी महिला दे रखी है वो पूरी क्या हो, पुलिस हो। तो यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, पुलिस कौन हो जाएगी, महिला हो जाएगी। महिला भी कैसी होगी, कुछ होगी, कौन सी होगी, कितनी होगी, कुछ होगी। और ये सभी किस में आते हैं, मानव जाति में आते हैं। किसमें आते हैं, मानव जाति में आते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। तो मित्रों आप इसको ध्यान रखें कि किस प्रकार से हमें करना है और कैसे नहीं करना है। इसको डायग्राम को दिमाग में बिठा ले कि किसके लिए, कौन सी टाइप के लिए किस प्रकार का डायग्राम है वो। देखो अगला क्या है, देखो अगला टाइप इस प्रकार से है। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है जब दो वस्तुओं में कोई संबंध ना हो, जब दो वस्तुओं में कोई संबंध न हो, फिर भी तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो।
देखो अब इसमें से देखो कैसा बनेगा, इसके लिए डायग्राम इस प्रकार से मित्रों इसका डायग्राम बनता है, यानी कि दो वस्तुओं में क्या हो, आपस में कोई संबंध ना हो और फिर भी क्या है तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। अब देखो इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर दे दिया धातु, क्या दे दिया, धातु, सोना, चांदी। अब क्या है देखो दोस्तों कि इसमें सोना अलग है, दोनों क्या है चमकीली धातु तो है, दोनों क्या है चमकीली है, लेकिन इनमें दोनों क्या है अलग अलग है। तो इसके लिए देखो सोना और चांदी, सोना और चांदी जो क्या है एक धातु है। हमारा टाइप क्या कह रहा था कि जब दो वस्तुओं में कोई संबंध न हो, यानी कि इन दोनों में क्या नहीं है संबंध नहीं है, यानी कि दोनों एक नहीं है, दोनों कैसी धातु हैं, अलग अलग प्रकार की धातु हैं। और ये किसके अंतर्गत आ रही है, धातु के कौन से समूह से है, ये जो भी आ रही है सोना और चांदी कौन से समूह से है, धातु से संबंधित है, यानी कि धातु से दोनों, और दोनों में क्या अंतर है, इनमें दोनों अलग अलग है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर चांदी, लोहा, धातु। अब यहाँ देखो क्या करते हैं, इसमें ये भी क्या आ जाएगा, कैसा बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा, ये धातु, धातु आ गई, चांदी और लोहा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें। ये हमारे सभी टाइप हो गए लगभग, और अब देखो हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं जो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका भी देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो मित्रों क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन के प्रकार कैसे पूछे जाते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। निम्नलिखित आरेखों में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब देखो यहाँ पर आरेख दे रखा है इस प्रकार से, एक नंबर पे, दो नंबर पे इसने आरेख दे दिया, तीन नंबर पर आरेख दे देगा इस प्रकार से, चार नंबर पर आरेख दे देगा, चार नंबर पर आरेख आ जाएगा, पांच नंबर पर आरेख दे देगा कैसे, ऐसे। और देखो अगला 6 नंबर का आरेख है, मैं लिख देता हूं मैं उसको भी, जो 6 नंबर का है इस प्रकार से। देखो मित्रों इस प्रकार से दे देगा। अब इसमें देखो क्या किया जाता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन किस प्रकार से देगा, पहला क्वेश्चन है टीम, खिलाड़ी और कप्तान। ये क्या दिया क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। अब इसमें क्या करना है कि इनके लिए कौन, इस समूह के लिए कौन सा आरेख सही है, क्या है, कौन सा आरेख सही है वो हमें दर्शाना है। तो देखो इसमें से
ऑप्शन में दे देगा यहाँ पर ए में दे दिया 1 नंबर आरे, बी में दे दिया 3 नंबर, सी में दे दिया 2 नंबर और डी में दे देगा 4 नंबर। क्या दे देगा? और ई में दे देगा 5 नंबर। इस प्रकार से ये दे दिया। अब इनमें से हमें मैच करना है कौन सा है। देखो अब क्या है, टीम। क्या है? टीम है। जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के लिए टीम बनाई जाती है और टीम में कौन होते हैं, किनसे टीम बनाई जाती है? खिलाड़ियों से। जो खेलने वाले होते हैं खिलाड़ी होते हैं और खिलाड़ियों से क्या बनती है? टीम बनती है। और उस टीम का निर्देश करने के लिए, टीम को निर्देश करने के लिए, निर्देश देने के लिए उसमें से एक लीडर चुना जाता है जो कप्तान होता है। क्या होता है? कप्तान होता है। तो इसके लिए डायग्राम किस प्रकार का बन जाएगा? यानी कि एक किससे संबंधित है? एक ही समूह से संबंधित है। जैसे कि यहाँ दे दिया टीम। क्या है? टीम। अब टीम के अंदर कौन कौन आता है? खिलाड़ी आएंगे, खिलाड़ी आएंगे और खिलाड़ियों में क्या होगा? कप्तान। क्या होगा? खिलाड़ियों में कौन होगा? कप्तान होगा। तो देखो इस प्रकार से डायग्राम बन गया। ये डायग्राम कौन से में मैच कर रहा है? कौन से डायग्राम से मिला हुआ है ये? तो देखो मित्रों ये हमारे पहले से मिला हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन में पहला कहाँ आ रहा है? यहाँ पर पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो राइट क्या हो जाएगा? उसमें से देख के पता लगाना है कि ये डायग्राम कौन से नंबर पर है और यहाँ पर कहाँ पर दे रखा है। जैसे यहाँ पर ए में दे रखा है तो राइट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखो मित्रों इसमें से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ देश के दुश्मन, देश के दुश्मन, आतंकवाद, तस्कर। क्या करते हैं हमें? देखो आतंकवाद, तस्कर जो तस्करी करते हैं यानी कि छुप करके वार करने वाले या माल को इधर उधर पहुंचाने वाले जो गुप्त रूप से होते हैं। आतंकवाद जो आतंकवादी होते हैं जो बाहर देशों से आते हैं और वही क्या होते हैं? देश के दुश्मन होते हैं। यानी कि हमारा देश कौन सा है? भारत देश है। ठीक है ना? अब इसके दुश्मन कौन है? देश के दुश्मन, दुश्मन कौन कौन होते हैं इसमें? आतंकवाद, एक तो आतंकवाद फैलाते हैं और दूसरे क्या है? तस्करी करते हैं यानी कि सामानों को, यानी कि जो विस्फोटक सामान होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य जो करते हैं। जो दोनों ही क्या है? हमारे देश के लिए खतरनाक होते हैं। जैसे अब ये भी हाल ही की घटना है कि हमारे देश में, भारत देश में की सीमा पर चीन के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया जिसमें से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो उनका बदला लेने के लिए फिर भारत ने भी उनको कड़ी चुनौती दी और उनके 35 जवान घायल कर दिए, मार गिरा है। तो वो क्या कर रहे थे? वो भी आतंकवाद फैलाना चाहते थे जो कि हमारे भारत देशवासियों ने उनको फैलाने नहीं दिया और उसकी मुठभेड़ में क्या हो गए? दोनों तरफ से नुकसान हुआ। हमारे भी देश के जवान मारे गए और चीन के भी मारे गए। तो ऐसी बातें होने न दे और यदि होती हैं तो उनको वहीं पर समाप्त कर दो ताकि वो देश में अंदर तक नहीं पहुंच सके। देखो आतंकवाद और तस्कर। देखो डायग्राम क्या है? अब इसमें ये डायग्राम कौन से में बैठ रहा है? कौन से नंबर पर है? तो इसमें से देखो डायग्राम कहां पर आ रहा है? ये 3 नंबर पर आ रहा है। 3 नंबर कहां है? ये ऑप्शन दे देगा तो 3 नंबर बी में है तो बी राइट हो जाएगा। देखो टाइप कौन सी हो गई है? जब दो वस्तुओं में आपस में कोई संबंध ना हो लेकिन तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। कौन सी के अंतर्गत आती हो? तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। यानी कि दो वस्तुओं में संबंध ना हो,
संबंध ना हो और तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। एक टाइप हो गई इसकी जो हमने देख ली। इस प्रकार से इन टाइपों को ध्यान रख के अब यहाँ पर टाइप कौन सी हो गई, देखो इसमें टाइप हो गई, इस क्वेश्चन में टाइप है कि जब वस्तुओं में संबंध हो तथा एक ही वस्तु के अंतर्गत आती हो। सभी वस्तुएं एक ही वस्तु के अंतर्गत आती हो। ये दूसरा टाइप हो गया, यानी कि जो भी टाइप थे सभी उनसे संबंधित ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगला एक कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर है जैसे मित्रों देखो वैज्ञानिक शोध करता और प्रोफेसर। देखो प्रोफेसर क्या है, अब यहाँ पर देखो किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। इसमें आप जरा सोच के बताओ मुझे कि किस प्रकार से बनेगा, कि कुछ वाली स्थिति बनती है कि नहीं बनती है। जैसे देखो यहाँ पर है वैज्ञानिक, और इसमें डायग्राम देखो इस प्रकार से एक डायग्राम और बनाते हैं। इसमें वैज्ञानिक, अब देखो वैज्ञानिक कौन होता है, जो अधिक विज्ञान की खोज करता है, अन्य कार्य करता है, दिन भर खोज में लगा रहता है। ये क्या करता है, एक प्रयोगशाला का निर्माण करता है। क्या करता है वैज्ञानिक, क्या करता है, प्रयोगशाला का निर्माण करता है और प्रयोगशाला में क्या करता है, शोध करता है। क्या करता है, शोध करता है। क्या करता है, शोध करता है। और शोध करने के बाद ये क्या करता है, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको क्या बताता है, उसके बारे में बताता है। यानी कि प्रोफेसर का कार्य भी ये करता है। यानी कि वैज्ञानिक है जो प्रोफेसर भी हो सकता है, शोधकर्ता भी हो सकता है। जो शोध करता है वैज्ञानिक भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है। और प्रोफेसर वैज्ञानिक और शोधकर्ता दोनों ही हो सकते हैं। यानी कि इसमें कुछ वाली स्थिति बन गई। कौन सी बन गई, कुछ वाली। तीनों वस्तुओं में कुछ आंशिक संबंध हो। तीनों वस्तुओं में आंशिक संबंध, आंशिक संबंध हो, वहां पर क्या बनती है, कुछ वाली स्थिति बन जाती है। और इसमें देखो इसके लिए डायग्राम कौन सा आएगा, कौन से नंबर पर है, 7 नंबर पर। जैसे यहाँ ऑप्शन में दे दिया, ए में दे दिया 3 नंबर, बी में दे दिया 7 नंबर, सी में दे दिया 4 नंबर,
और इसी में 4 और डी में 5। तो बताओ अब इनमें से कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ पर कितने नंबर का है, 7 नंबर का। तो राइट कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। अब कुछ आरेख इस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं, कुछ आरेख इस प्रकार से होते हैं जिनको करने में हमें कुछ समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन वो होते बहुत ही इजी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस प्रकार से किए जाते हैं। तो मित्रों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें, और जो भी दोस्त आपके दोस्त हो जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से, तो उनको भी आप बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस पर घर बैठे फ्री में जो शिक्षा दी जा रही है उसका उपयोग लें। धन्यवाद।